Just give me another 2 minutes, please. ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आज की ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली को हम क्विकली रिवाइज करेंगे। तो कोई पॉइंट होगा आपका वो ले लेंगे, फिर एंड में जैसे हम करते हैं योग, इसी को लेकर हम योग करेंगे, ठीक है, ताकि वो अंदर धारणा रूप में आ जाए। ठीक है, आपने आज 10 अक्टूबर 2021 की मुरली है और जिसका हेडलाइन है सफलता का चुंबक मिलना और मोल्ड होना। हम सब ने बहुत कुछ समझ लिया, एफर्ट कर ली, पर सबसे बड़ा है संस्कार मिलन, जो आज दीदी ने भी बताया कि जब तक संस्कार मिलन नहीं है तो अर्थात हमारे पुरुषार्थ में थोड़ी सी कमी है, उस पुरुषार्थ में हमको थोड़ा एफर्ट लगाना है। और अगर सोचा जाए संस्कार मिलन क्यों नहीं हो पाता, एक मिनट सोचो, क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारे अंदर निर्मांसित होने की भावना नहीं है, हम निमित्त नहीं बनते, इसी कारण से नहीं हो पाता है। बिल्कुल, अहंकार रहता है हमारे अंदर जी। अहंकार रहता है।
अहंकार रहता है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये जो एंड और कौन सी भावना रहती है, आई एम राइट। आई एम राइट मीन्स वो रॉन्ग, और जब हमने सोच लिया वो रॉन्ग तो हम अंदर तो सोच रहे हैं वो रॉन्ग, तो चाहे मुख से नहीं बोल रहे तो उसको क्या इमोशन जा रही है, क्या वाइब्रेशन जा रही है, तुम गलत। जब हम उसको बोलेंगे तुम गलत, मतलब हम उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो वो कैसे हमारा अपना बनेगा, है ना। तो इसमें क्वेश्चन ये आता है, कोई एक्चुअली बिल्कुल ही गलत है, जैसे कोई बिल्कुल ही रॉन्ग काम कर रहा है, हमारा अपना बच्चा ही कोई रॉन्ग काम कर रहा है, हमारा अपना ही है कोई बिल्कुल ही गलत काम कर रहा है, तो उसमें क्या करेंगे? हम ये तो नहीं बोलेंगे आप ये करो, हम उसमें इनकरेज तो नहीं करेंगे, उस समय हमें क्या करना चाहिए? कोई बहुत ड्रिंक कर रहा है, अल्कोहल, आप ये तो नहीं बोलोगे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उसमें हम संस्कार मिलन का ये मतलब नहीं है कि गलत बात को हम ज्यादा बढ़ाएं, बढ़ावा दें। संस्कार मिलन का अर्थ है हम उसके ओरिजिनल नेचर को कॉन्स्टेंटली देखें। जब हम उसके ओरिजिनल नेचर को कॉन्स्टेंटली देखेंगे, जैसे बाबा करते हैं, बाबा का अव्यक्त मिलन किस किसने देखा हुआ है, चाहे ऑनलाइन देखा है, किस किसने देखा है? जी देखा है मैंने, जी देखा है ना, देखा है ना, सबने ज्यादातर देखा है ना। जी। जब बाबा बैठे होते हैं, जब शिव बाबा दादी के तन में आते हैं, तो उनका जो एटीट्यूड होता है, उनका जो हाव भाव होता है, उसमें हमें क्या नजर आता है? बाप सम्मान, एकदम ऐसा लगता है जैसे परमात्मा ही बोल रहे हैं। प्रेम, दृष्टि देते जब, दृष्टि में प्रेम। अच्छा, और प्रेम है, साथ में और भी कुछ होगा। देखो शिव बाबा आए ब्रह्मा के तन में, अब दोनों आए दादी के तन में, ठीक है, और बाबा बैठे हैं और दादी बैठी है, अंतर होता है ना, पता चलता है। वो अंतर क्या है, थोड़ा पता है हम सबको? शुभ भावना, सहानुभूति। ये संस्कार मिलन लगता है ना कि सब एक जैसे लग रहे हैं, आपस में जो बात जो दादी बोलती हैं और उसके और उनका भी मिलन लगता है, जैसे विचारों में मिलन, संस्कारों में मिलन। चलो ऐसे भी बोल सकते हो। ऐसे पता नहीं चलता कि कौन है वो, तो कौन दो बोल बस रहा है? आत्माएं दिखती हैं और शिव बाबा दिखते हैं उनके साथ। देखो बाबा जब आते हैं, उनके जैसे कुमकुम मैंने बोला, प्रेम, प्रेम के साथ बाबा इज टोटली डिटैच्ड। वहां पे जो सभा है उसमें कई बार थोड़ी सी ऐसी बातें भी हो जाती हैं, कोई फेंट हो जाता है। जैसे एक सिस्टर ने अपना अनुभव बताया था कि उसके साथ जो थी बहन, वो फेंट हो गई, कहती मैं डॉक्टर हूं, तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा तो देखना पड़ा। बाबा डिटैच्ड होकर बैठे, वो सिर्फ दृष्टि दे रहे हैं, उसको ठीक भी कर दिया, पानी पिला दिया, कुछ हुआ जो भी कुछ हुआ था। कई बार जैसे कोई आत्माओं की प्रवेशता हो जाती है, बाबा हलचल में नहीं आता, बाबा खड़ा हो जाए, देखे जी Get the answer. Get the answer of the question. कंप्लीट साक्षी होता है। तो हमको उस संस्कार से साक्षी होने का पुरुषार्थ करना। नहीं, लेकिन आपने कहा कि अंतर, वही अंतर मैं जानना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं ना कि अंतर क्या होता है? अंतर ये है कि देखो, हम जब किसी के साथ हैं, जब मैं मनुष्य शरीर में हूँ, हम क्या करते हैं, जरा सा कुछ होता है, हमारा एकदम कोई रिएक्शन जरूर हो जाता है, चाहे फिजिकली ना हो, अंदर जरूर होता है। बाबा का कोई रिएक्शन नहीं होता, नो रिएक्शन, ही इज द सेम। आप उनको भोग खिलाते हो, उनका रिएक्शन नहीं होता, बड़ा ये वाला ज्यादा टेस्टी, ये कम टेस्टी, नथिंग, वो सेम रहती है।
डिटैचमेंट, ये अंतर है। हम थोड़े से मैंने दादी का अगर एग्जाम्पल दिया है वो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि दादी तो बिल्कुल ऑलमोस्ट बाबा के समान थी। हम अपने को बाबा के अगर समान। दादी तो बन गई थी ना संपूर्ण ऑलमोस्ट, और वो अंत तक, वो तो 3 साल जब बीमार रही, वो तो संपूर्ण स्टेज में थी, वो तो थी हमारे कोई मैं संभालने। यही पूछने वाली थी यार, आस्किंग अस दादी और बाबा में डिफरेंस, तो वो तो बड़ा मुश्किल सा हो रहा बहुत था कम कि है, क्या सोचे। बहुत कम है, नहीं डिफरेंस है। तो है, डिफरेंस तो ऑब्वियस है, थोड़ा सा है, थोड़ा सा। पर वो शायद हमें नजर ही नहीं आएगा। पर हम अपने को देखें और जैसे बाबा को देखें तो उनका डिफरेंस क्या है, वो कॉन्स्टेंटली हमारे को मीठे बच्चे बोलते हैं, हमें मीठा देखते हैं चाहे हम कड़वे हों, है ना, और कॉन्स्टेंटली हमारे को स्वमान में रखते हैं, टाइटल्स देते हैं, तुम कौन से वाले बच्चे हो। फर्स्ट लाइन में हमेशा वो हमें अव्यक्तवाणी में ये बता देते हैं कि तुम कौन से वाले बच्चे हो और कौन से वाले बच्चे मुझे मिलने आए। दैट इज जो फर्स्ट लाइन है, वो एक्चुअली इट सेट्स द थीम ऑफ द एंटायर मुरली, और धारणे की होती है ना सारी अव्यक्तवाणी। और कोई डिफरेंस किसी को नजर आता है? आज इस बात को जरा सोचना। खाते समय जरूर देखना बाबा को। आज बाबा मिलन है ना, आज बाबा मिलन है, तो सब मेरे ख्याल 5 बजे सूरज भाई की क्लास शुरू हो जाती है कि बाबा मिलन कैसे करना है, वो बताते हैं, योग कराते हैं। उसके बाद बाबा आ जाते हैं, आजकल तो एकदम एग्जैक्ट टाइम पे होता है सब, तो 6:30 बजे बाबा आ जाते हैं, 6 से 6:30 योग होता है, और ताली दे दिए बैठती हैं स्टेज पर और योग होता है, फिर बाबा मिलन होता है। आज ऑब्जर्व करना, बाबा जब हमको मिलता है, बाबा में और जो हमारा जो एटीट्यूड होता है उसमें क्या अंतर है। बाबा इज ऑलवेज डिटैच्ड, जितने डिटैच्ड जितना न्यारा उतना प्यारा, है ना। हम क्या करते हैं, पहले प्यारे बनते हैं फिर न्यारे बनने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो जो धागे होते हैं मोह के, वो जुड़े होते हैं। बाबा कहते हैं पहले न्यारे बनो, और पहले न्यारे बनने का जो अव्यक्त वाणी से ही सारा कुछ बता रही हूँ कि अपने आप को सोचो, मैं परम धाम से अवतरित हुई हूँ एक श्रेष्ठ कार्य के लिए। सुबह उठते कि मैं इस शरीर में आई हूँ कुछ करने, अवतरित मतलब कुछ श्रेष्ठ कार्य करने आई हूँ। ये नहीं कि मैं यहाँ हूँ, यहाँ से मैं ऊपर जाऊं, मैं ऊपर से नीचे आती हूँ, नहीं तो मैं ऊपर रहती हूँ। जैसे मम्मा का पुरुषार्थ तो यही था ना, वो सदा ऊपर रहते थे, वो नीचे आते ही तब थे जब कोई कर्म होता था। ठीक है, ठीक है देवराज भाई, आपके क्वेश्चन को मैंने आंसर कर दिया जी। तो सबका स्नेह स्नेह के सागर में समा गया। एक और बात मैं बताना चाह रही थी, जो अभी स्पार्क की भट्टी हुई है उसमें भगवान भाई की क्लास थी, आत्म अभिमानी, देही अभिमानी, अशरीरी, विदेही पर कर्मातीत, इन सब के डिफरेंसेस को लेकर। देवराज भाई आप स्पार्क की भट्टी टाइप करना और उसको जरूर सुनना, जो आपका थोड़ा बहुत अभी चल रहा है ना, वो चलना चाहिए। जब तक वो चलेगा नहीं ना तो उसकी क्लैरिटी नहीं आएगी। नहीं, अभी तो बहुत से पॉइंट्स है मेरे। अभी तो आपको जैसे मान और अभिमान में क्या फर्क है वो भी मुझे जानना है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जी। हाँ जी, सॉरी, देह भान और अभिमान, देह अभिमान, ये दोनों में क्या फर्क है? देह भान और अभिमान, एक्चुअली अभिमान आता है तो देह भान से है। देह भान और देह अभिमान, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वो भी है, वो भी है। तो वो भी चलो कल की क्लास में ले लेंगे आज, क्योंकि थोड़ा योग में भी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कल की क्लास में जरूर ले लेंगे। देह भान और देह अभिमान ये अलग है ना, उनको देखते हैं, उनको भी ले लेंगे। सबका स्नेह स्नेह के सागर में समा गया, ऐसे ही सदा स्नेह में समाये हुए औरों को भी स्नेह का अनुभव कराते जाओ। तो सबका स्नेह स्नेह के सागर में समा गया, ऐसे ही सदा स्नेह में समाये हुए। जब हम बाबा के स्नेह में समाये हुए होंगे तो औरों को भी स्नेह का अनुभव करा सकेंगे, क्योंकि जब हम बाबा के स्नेह में समाये हुए होंगे तो हमारा स्नेह कैसा होगा, बाप समान होगा।
है ना। तो फिर विचार मिलने का सम्मेलन देख हर्षित हो रहे हैं, विचारों को मिलाना। तो क्या हमारे विचार मिल सकते हैं? विचार तो सबके अलग होंगे, मिल तो नहीं सकते ना। तो विचार मिलाने का सम्मेलन, तो बाबा ने कहा संकल्प मिलन और संस्कार मिलन। तो इसका मतलब क्या हुआ? एनीबडी विद एनी थॉट्स? माने हमारा जो संकल्प मिलन का, हाँ जी देवराज भाई आप कंप्लीट कर लीजिए फिर बोलेंगे। जी संकल्प मिलन का तो अर्थ जहां तक मैं समझता हूँ कि हमारे जो उद्देश्य जो है वो सबके एक ही होने चाहिए, और संस्कार मिलन का अर्थ है कि हमारे जो संस्कार जो है वो सभी के उच्च संस्कार होने चाहिए, ओरिजिनल, है ना। हमारा उद्देश्य जब लक्ष्य एक है तो उसको पाने के तरीके अलग हो सकते हैं, उसमें हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, और हम दूसरे को रिस्पेक्ट दें उसके ओपिनियन को। या सविता आप क्या कह रहे थे? I was saying that if जो एक्चुअली जो हमारे मन में होता है ना, जो हम सोच रहे होते हैं, like if we are at that point of time, at any point of time connected with Baba, और मतलब तुम you are in a very peaceful form, तो जो जिसके साथ तुम जैसे संस्कार मिलाने की या विचार मिलाने की बात होती है, वहां पर वो काफी हद तक हो सकती है। कोई बेहद के, हाँ जी बेहद में, दीदी बेहद में, बेहद, बाबा वो तो है बेहद में, है ना। पर जब संस्कार अगर बेबी संस्कार होंगे तभी हमारा मैच करेगा। तो करेक्ट, वो हम दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे तो ताकि विचार मिल सके। If we are at a higher frequency than them, तब हम उनको थोड़ा सा अफेक्ट कर सकते हैं, which gradually takes time of course। हमारी फ्रीक्वेंसी हायर है, ये संकल्प हमको, मेरे को लगता है, आई डोंट नो व्हाट अदर्स, वो सोचने से भी थोड़ा कॉन्डेसेंडिंग, थोड़ा सा ऐसे एटीट्यूड हमारा नहीं बनना चाहिए। हमें हमेशा एक बात याद रखनी है, हमने भी कहीं से शुरू किया था, ये नहीं पता उस आत्मा का, सामने वाली आत्मा का वो वाला जो संस्कार है ओरिजिनल वाला, वो कब इमर्ज हो जाए। और जो बाबा ने बोला लास्ट सो फास्ट जाने वाले भी बहुत होते हैं ना, ये हो सकता है वो आत्मा पिछले जन्म में उसने बहुत पुरुषार्थ किया हो, अभी अपने कर्म की भोगना उसकी फिनिश हुई और सडनली उसके जो है प्रोग्रेस बहुत फास्ट स्पीड से हो गई। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब ऐसे सोचते हैं ना, मैं अपना बता रही हूँ, शुरू में जब ज्ञान मिलता है ना, तो थोड़ा सा वो कहते हैं ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली तो पंसारी अपने को समझ बैठा, वो वाला एटीट्यूड होता है ना। हम लोग करते हैं, ये देखो ये क्या करते हैं, ये हम पार्टी में नहीं जाते हैं, ये देखो ये क्या करते हैं, ये वाला जो एटीट्यूड हमारा कई बार बन, आई एम जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस, आप नहीं करते होंगे, मैं बता रही हूँ। तो हमें कहाँ अपने आप को कॉशियस रखना है, ठीक है। तो उसके लिए निर्माण और निमित्त, ये 2 पॉइंट हमें याद रखने हैं, और आज इस सुमान को भी हम यूज कर सकते हैं। मैं निर्माण निमित्त होंगे तो मैं तो कुछ कर ही नहीं रही, उससे निर्माणता ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो कल एक मुरली पढ़ रहे थे जो संकल्प की बात है, उसमें बाबा ने कहा अपने संकल्प बाबा को विल कर दो। तो जब कोई चीज विल करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे इससे कनेक्टेड है इसलिए शेयर कर रही हूँ। विल करना मतलब उनकी हो गई, फिर बाबा की हो गई। Then you are caretaker। हाँ, जब विल कर दिया तब तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। We are only trustees then। हाँ बिल्कुल, You are सौंप totally दिया। surrender। जो बाबा कहते हैं मेरी तुम्हारे सोचने का काम भी फिर मैं करता हूँ, वो वाली बात। कंप्लीट सरेंडर। कंप्लीट सरेंडर, 100%। जो फर्स्ट पैराग्राफ में बहुत सारे पॉइंट हैं एक्चुअली। तो बाबा ने बोला सर्व के सहयोग से कार्य के पहले सदा
सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग विश्व को सहयोगी, सहज और स्वतः बनाता है, बना ही लेता है। इसलिए सफलता समीप आ रही है। मिलना, मुड़ना अर्थात मोल्ड होना, यही सफलता का चुंबक है। मिलना, मुड़ना, मोल्ड होना, अपने आप को जहां जहां हम अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं, मोल्ड कर लें। जो स्थूल बातें हैं उनमें मोल्ड करना बहुत इजी है। कोई पसंदी की बात है, दूसरे की पसंद को एक्सेप्ट कर लें। जहां प्रिंसिपल की बात है उसको तो हम बाप की आज्ञा के प्रमाण चलाएंगे। फिर बाबा ने कहा, मीटिंग के बच्चों को भी बाप दादा स्नेह की मुबारक दे रहे हैं। समीप हैं और सदा समीप रहेंगे। न सिर्फ बाप के लेकिन आपस में भी समीपता का विजन बाप दादा ने दिखाया। आपका एक्शन ही एक्शन प्लान है ना। तो हम अगर बाबा के समीप हैं उसका प्रमाण ये है कि हम ब्राह्मणों के समीप हैं। ब्राह्मण आत्माओं को हम एक्सेप्ट करते हैं एज दे आर। तो आपका एक्शन एक्शन प्लान है। तो ये जो ग्लोबल कोऑपरेशन वाली जो बात है, ग्लोबल कोऑपरेशन मीन्स पूरी दुनिया एक मत हो जाए, तो उसके लिए क्या है, हमारा एक्शन क्या होगा, जो बाबा की श्रीमत है तो वही हमारा एक्शन प्लान है। वो उन्होंने तो पूरा प्रोग्राम बनाया था, पर हम उसको कैसे यूज करेंगे। अगर हम अकॉर्डिंग टू बाबा चल रहे हैं तो वो एक्चुअली एक्शन प्लान है सबको समीप लाने का, है ना। फिर बाबा ने बोला, बाबा ने क्या बोला कि और भी जैसे ये कार्य आरंभ होते, बाप दादा का विशेष इशारा वर्गीकरण को तैयार करने का था और अब भी है। वर्ग है ना, बहुत सारे विंग्स हैं हमारे ब्रह्म कुमारीज के, तो वो अलग अलग सेक्शंस को के साथ डील करते हैं। क्यों अलग अलग सेक्शंस के साथ डील करने का ये मतलब नहीं है कि वो अलग अलग हैं, बात वो वही बताते हैं, पर कोई यूथ है और कोई बिल्कुल ओल्ड है, उनको बताने का ढंग अलग हो जाएगा। अब हमने पॉइंट तो किस पे लाना है, बाबा को याद करो। चाहे वो स्पोर्ट्स विंग है हमारा, चाहे वो मीडिया विंग है, चाहे वो जुडिशरी के साथ है, जिसके साथ भी है, हम पॉइंट वही पर लाएंगे, है ना। तो बाबा ने बोला हमें हर स्थिति में क्या करना है, बीज को डालना है। और क्या, भारी नहीं होना कि कैसे करें कितना करें, सारी दुनिया को एक में लाना, उसको सोच के कई बार सब भारी हो जाते हैं, हम कैसे करेंगे ये काम। बाबा कहते हैं तुम अपने काम करते रहो कि जितना होना है उतना हो ही जाएगा, कराने वाला बाबा है, मैं तो निमित्त हूं, मैं अपने आप को देखूं मैं क्या कर रही हूँ। ये बाबा क्यों कराता है, बाबा तो चुटकी में सब कुछ बदल सकता है। अच्छा आप बताओ बाबा ये क्यों कराता है, हमारे द्वारा क्यों करा रहा है। बाबा तो चाहे तो एक सेकंड में वो करे, ऐसे मैजिक वर्ड चलाए और सत्युग आ गया। बाबा हमारे थ्रू इसलिए कराता है क्योंकि हम चेंज होंगे, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, तब हम सतयुग में आएंगे ना। बाबा ने तब हम जाने लायक बनेंगे। बाबा तो जाने के हम लायक बनेंगे तो तब आएंगे, और बाबा ने तो और ऐसे ही चले गए तो, ऐसे ही चले गए तो क्या होगा, नहीं ये एक्चुअल बन जाएगा। हाँ जी, ये एक्चुअल में हमें बाबा चाहते हैं कि हमें प्रारब्ध मिले, इसीलिए बाबा हमसे कराते हैं। हाँ दोनों बातें ठीक है ना, प्रारब्ध मिले, हमारा भाग्य बना रहे। हाँ आप क्या कह रहे थे सविता। सतयुग भी कलयुग ही रह जाएगा। हाँ कलयुग बन जाएगा 2 मिनट, सारे लोग आ जाएंगे तो फिर भी कलयुग हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी कुछ कह रहे थे धीरेन भाई। ओम शांति। बिल्कुल नंबर वाइज है, प्रारब्ध बोला, और फिर सतयुग, कैसे सतयुग रहेगा, क्योंकि जब तक संस्कार हमारे नहीं बदलेंगे। आज तो पूरी मूल्य संस्कारों पर ही है ना, और संस्कार बदलने का मतलब कि हमारे ओरिजिनल संस्कार आ जाएंगे। जब ओरिजिनल संस्कार आ जाएंगे
तो संस्कार मिलन ऑटोमेटिक होंगे। तो बाबा ने बोला विशेष शुद्ध शुद्ध संकल्प क्या है? सफलता होनी ही है। ये जो डाउट आ जाता है ना, पता नहीं बनेंगे कि नहीं, ये वाला डाउट नहीं लाना। तो एक समान है निमित्त निर्माण। आज का दूसरा हमारा समान रहे कि मेरी सफलता निश्चित है। बस इस शुद्ध संकल्प से बाप समान वाइब्रेशन बनाने मिलाने से विजय के निश्चय की दृढ़ता से आगे बढ़ते चले। क्योंकि जब हमारे को एक गारंटी होती है ना कि मैं ही बनी थी, मैं ये कर सकती हूँ, कोई भी कर्म किया होता है जब रिपीट करते हैं तो ऑटोमेटिक वो श्रेष्ठ हो जाता है और इजी हो जाता है, पहुंचना पॉसिबल हो जाता है। जब डाउट आ जाता है तब हम उसको करने में हमें मुश्किल का अनुभव होता है। सभी मिलकर उंगली देते हैं और एक दो को हिम्मत उल्लास बढ़ाने के बोल बताते हैं। देखा है ना, ऐसे ही निमित्त कोई भी बनता है, लेकिन सदा इस विशेष कार्य के लिए सर्व के स्नेह, सर्व के सहयोग, सर्व के शक्ति के उमंग उत्साह के वाइब्रेशन कुंभकर्ण की नींद से जगाएंगे। जब हमारे अंदर यूनिटी होगी, दीदी ने बोला ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया इज फेमस फॉर दैट। इतनी डाइवर्सिटी और किसी कंट्री में है ही नहीं, है ना, इतनी। तो हमें एकता के ऊपर कि सबके साथ एक जैसा बनने के ऊपर बहुत बहुत अटेंशन देना है। किसी के लिए हमको ये संकल्प नहीं उठाना ये कैसा है, ये कभी नहीं बदलेंगे, ये वाले थॉट से हमको किनारा कर लेना है। तो बाबा ने फिर बोला ये अटेंशन जरूरी है कि इस विशेष कार्य के ऊपर विशेष स्व, सर्व ब्राह्मण और विश्व की आत्माओं का सहयोग लेना ही सफलता का साधन है। हमें दूसरों का सहयोग कब मिलेगा? चलिए इस पर थोड़ा चिंतन करें। दूसरों का सहयोग हमें कब मिलेगा? जब हम अपने आप को चेक करेंगे, तो हम खुद कोशिश करेंगे कुछ पॉजिटिव करने की या अपने आप को इम्प्रूव करने की, ईगो को डाउन करने की, तभी। जी दीदी यही है, जब हम खुद रिसीव करने के लिए तैयार रहेंगे तब। देवराज भाई आप कुछ कह रहे थे? मुझे कह रहे हैं दीदी, दूसरों का सहयोग तब मिलेगा जब हमारे में वो चेंज देखेंगे, उनको लगेगा कि ये हाँ ये जो है ये मतलब उनको लगेगा कि ये इनके लायक है। उनको अगर ऐसा महसूस होगा या ऐसा उनको प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगा कि हम खुद बदले हुए हैं। जब हम ही बदले नहीं होंगे तो दूसरा चेंज हो ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब रोल मॉडल हम खुद बनना पड़ेगा, हमें खुद बनना पड़ेगा। और देवराज भाई आप क्या कह रहे हैं? कि मैं यही कहना चाहता कि हम एग्जाम्पल जब बनेंगे तभी हम दूसरों को भी अपने साथ सहयोग में ला सकेंगे। राइट। और धीरेन्द्र भाई, नीरू बहन आप कुछ कह रहे हैं? या आई वाज आल्सो गोइंग टू से द सेम कि प्रेम से बात करेंगे उनसे और विल बी एन एग्जाम्पल। हम पहले वैसा बनेंगे तो ऑटोमेटिकली। हाँ जी। और दीदी आपका क्वेश्चन क्या था कि दूसरों को सहयोग लेंगे कब या देंगे कब? उनका सहयोग लेना, जो बाबा ने बोला ना कि सहयोग लेना ही सफलता का साधन है। हाँ, तो लेने सहयोग लेने का तरीका क्या है, कैसे लेंगे ना? ये डब्बा इधर रख दो। हाँ जी। और आप धीरेन्द्र भाई आप भी बताइए। ठीक है, ऑल एब्सोल्युटली राइट, हम सबके आंसर राइट ही हैं। पर इसके लिए तरीका एक जो मुझे लगता है, जो मेरा मनन चिंतन चला, कि अगर हमने किसी से सहयोग लेना है तो हम, जैसे आपने बोला, उनसे प्रेम से बात करेंगे। प्रेम से बात मुख से नहीं,
मन से। और वो मन से कब करेंगे? जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे। कल यही हमारा वो चल रहा था मनन चिंतन एक अव्यक्त वाणी पर, कि ये जो आत्मिक स्थिति का जो अभ्यास है ना, ये जब हमारा एक्यूरेट हो जाता है, ये सारा कुछ नहीं रहता, वो ऑटोमेटिक हो जाती है चीजें। क्योंकि जब मैं आत्मिक स्थिति में खुद हूं, तभी मैं दूसरों को आत्मा देख सकती हूँ, नहीं तो मैं दूसरे को नहीं देख सकती, है ना। वो रियलाइजेशन जो है उसके ऊपर। तो एक मिनट देखें कि आप सब क्या क्या अभ्यास करते हैं। हम यहाँ पे कई बार बात कर चुके हैं इस चीज की, तो क्या क्या अभ्यास आप लोग करते हैं? आज उसको लेंगे थोड़ा। दीदी, हाँ जी। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पावर नहीं होती, मतलब तो हम अपनी आत्मिक स्थिति नहीं बना पाते, तो उस सिचुएशन में हम किस तरीके से सहयोग ले सकते हैं? तो आप नहीं बना पाते ना, तो इसका मतलब प्रैक्टिस की कमी है। प्रैक्टिस को बढ़ाना है हमें। जी। वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हम आत्मिक स्थिति में कितनी देर रहते हैं? अगर देखें 24 घंटे, उसमें कितने घंटे बोलूं के मिनट बोलूं के सेकंड बोलूं, हम अपने आप को चेक करें, है ना। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो प्रैक्टिस ज्यादा है बॉडी कॉन्शियसनेस में आने की, फिर तो वो काम करना कठिन तो लगेगा ही ना हमको। तो हमें सबको इसके ऊपर बहुत अटेंशन देना है। मैं आपसे शेयर करूंगी जो मैंने क्लासेस में सुना, बड़ों से सुना, आप भी आप लोग अपना भी शेयर करें। हाँ देवराज भाई, आप भी कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा था। आपने जो सवाल किया था उसमें तो जहां तक मैं समझता हूँ कि हमें देही अभिमानी बनने का हम अभ्यास करते हैं ज्यादा। हाँ जी। तो पहले हमारी स्थिति होती है आत्म अभिमानी की, कि मैं आत्मा कौन हूँ, कैसी हूँ। इसका जो हमारा अभ्यास है ये कांस्टेंट चलना चाहिए। तो एक क्लास में ही मैंने यही क्वेश्चन किया था कि आपको, मैंने बोला था दीदी आप बताओ आप क्या क्या करते हो। उन्होंने मुझे एक बात बोली, कहते मैं जब कभी भी किसी सीट पर बैठती हूँ, कभी भी मैं सोचती हूँ मैं शरीर को इस सीट पर बैठा रही हूँ, मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ। वो कहते मेरी इतनी पावरफुल प्रैक्टिस हो गई है, अब दिन में हम हजारों बार ही बैठते हैं, तो वो हजारों बार ही वो करती है, और वो उतने सेकंड जमा हो गए ना, उतने सेकंड की प्रैक्टिस बढ़ गई, फिर वो करना इजी हो जाता है ना। और उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम यहाँ पे भी करा हुआ है, मैं आत्मा आंखों के पीछे बैठ के इन आंखों को यूज कर रही हूँ, जस्ट 1 सेकंड के लिए इतना ही सोचना, मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूँ, छोटे छोटे साउंड्स को सुनो। जैसे ही आपका फोकस साउंड पे जाएगा आपको शांति का अनुभव होगा। और ये कौन कर रहा है? मैं आत्मा। अभी करेंगे इस प्रैक्टिस को। उस प्रैक्टिस में मैं 5-6 पॉइंट बताऊंगी, उन 5-6 पॉइंट्स में से आप कोई भी एक पॉइंट को बार बार करना और अपनी स्थिति को देखना कितनी इंप्रूवमेंट होती है। और हर रोज प्रैक्टिस को चेंज कर दो। आज आंखों के पीछे बैठे हैं, आज कानों को यूज कर रहे हैं, आज शरीर को बिठाया, आज मुख को यूज कर रहे हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग। उससे आपको मेरे को जो मदद मिली जिस चीज से, मैंने आपसे वो शेयर किया। कल आपने ये बताया था कि बैठने के समय आप ये अनुभव करो, मैं शरीर को बैठा रही हूँ। आई डिड ट्राई इट अ फ्यू टाइम्स, है ना। या इट वाज, हाँ, इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। रात को चार्ट लिखो कि मैंने कितनी बार किया। Okay. मेरे को ये चीज को, जैसे वो संजय भाई कहते हैं, मेरे को बोला गया कि आप 25 बार करो दिन में, मैंने कहा, कहते मैंने कहा मैं 100 बार ही करूंगा। ये दृढ़ता है ना, तो किया तो पाया, बस हमें भी वही करना है। तो हम सब यहाँ जो हैं दृढ़ता वाले ही है ना, तभी तो बैठे हैं। तो बाबा ने फिर बोला बस एक शब्द याद रखना है, सब में एक, एक मत, एक रस, एक बाप। एक के हैं, एक परिवार के हैं। ब्राह्मण परिवार वाले तो हैं ही एक, और बाकी आत्माएं भी हम सब आत्मिक रूप में भाई भाई हैं। ठीक है। तो ऐसे तो मुरली बहुत लंबी है, किसी का कोई पॉइंट है जो थोड़ा लेना हो तो हम वो ले लेते हैं, नहीं तो योग करते हैं। मेरा मन था कि सारे पॉइंट्स को एक बार ले लें। आज आशा दीदी ने एक बात बोली, आई डिडंट अंडरस्टैंड। एक एक की काठी को चंदन का पेड़ बनाते हैं बाबा, व्हाट डज दिस मीन?
एक एक की काठी मतलब जो सतयुग में 111 में आएंगे, ओके, वो एक एक की काठी है। वो सारे लोग जो है, जो 9 लाख आत्माएं जो हैं, उसको चंदन का वृक्ष बनाते हैं। चंदन का पेड़ तो कांस्टेंट खुशबू देता है ना, जी तो जब वो इकट्ठे जी। हो जाते हैं तो वो चंदन के पेड़ के समान है कि उनके वाइब्रेशंस की खुशबू। ओके ओके, थैंक यू। और कोई किसी का पॉइंट है तो वो ले लेते हैं। ठीक है, पहले आत्मिक स्थिति के ऊपर, क्योंकि आत्मिक स्थिति ही अशरीरी होने का अनुभव कराएगी अल्टीमेटली। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, ये पॉइंट्स भी ले लेंगे, पर पहले आत्मिक स्थिति। एक क्लास जो मैंने अटेंड करी, वहां पे एक सिस्टर ने ये बताया कि बहुत पुरानी सिस्टर है कि मैं जब तक आत्मिक स्थिति में स्थित ना हो जाऊं, मैं योग को और आगे बढ़ाती नहीं, मैं उसी के ऊपर लगी रहती हूँ, क्योंकि जब वो स्थिति बन गई बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाता है। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाए। अपने आप को आत्मा निश्चय करेंगे, शरीर बिल्कुल स्थिर, थोड़े समय के लिए आंखें बंद कर लेंगी और अपने आप को इन आंखों के पीछे बैठा हुआ देखेंगे। ब्रेन के सेंटर में मैं ज्योति बिंदु सितारा, मेरी आंखों के आगे अंधेरा है। इस अंधेरे को अनुभव करने वाला कौन? मैं ज्योति बिंदु सितारा। अभी आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और आंखों के सामने का जो भी आपका सीन है उसको देखें। और संकल्प करें, इन आंखों द्वारा इस बाहर के नजारे को एक्सपीरियंस करने वाला कौन? मैं ज्योति बिंदु सितारा। अपने आप को सितारा देखिए, फोकस स्वयं पर ले आए। और अभी आसपास की सभी साउंड्स के ऊपर फोकस करें। ट्राई टू फोकस ऑन छोटी से छोटी साउंड पर। जैसे जैसे मेरा ध्यान सब आवाजों पर जाता है, मेरा मन शांत हो रहा है। इन आवाजों को अनुभव करने वाला कौन? मैं ज्योति बिंदु सितारा। अब फोकस अपने ऊपर लाएंगे, संकल्प करें, इन कानों द्वारा मैं इन साउंड्स को अनुभव करती हूँ। अब अपनी आती जाती सांस पर फोकस करें।
सांस आ रही है, सांस जा रही है। इस सांस के आने जाने को ऑब्जर्व करने वाला कौन? मैं, ज्योति बिंदु सितारा। अब अपना फोकस सारा अपने हाथों के ऊपर लाएं, हाथों की उंगलियों पर देखते चले, मन बुद्धि से। हम स्थूल नेत्रों से नहीं कर रहे हैं, जो भी सब कुछ मन और बुद्धि से हो रहा है। सारा फोकस इन उंगलियों पर लाएं। जैसे जैसे हम अपने फोकस को बढ़ाते जा रहे हैं, ये उंगलियां नम होती जा रही हैं और ये अनुभव को एक्सपीरियंस करने वाला कौन? मैं, ज्योति बिंदु सितारा। अब अपना फोकस अपने हाथों पर लाएं, हाथों की पाम्स पर, हथेलियों पर, और धीरे धीरे पूरी बाजू पर, शोल्डर्स पर, और मेरी बाजुएं और हाथ, शोल्डर्स बिल्कुल नम हो गए। अब ध्यान खींचें पैरों की उंगलियों पर। मैं आत्मा मन बुद्धि द्वारा पैरों की उंगलियों पर फोकस करती हूँ। धीरे धीरे पूरे पैर पर, एंकल्स पर, ये मन बुद्धि को यूज करने वाली मैं, ज्योति बिंदु सितारा, अपनी टांगों पर पूरी टांगें ही जैसे नम होती जा रही हैं। और ऊपर लाएंगे अपने अटेंशन को कमर पर और अपनी रीढ़ की हड्डी पर और अपनी स्पाइन के एक एक ब्लॉक को अटेंशन देते रहें। ये सारा कुछ ऑब्जर्व करने वाला कौन? मैं, ज्योति बिंदु सितारा। अब ये अटेंशन अपनी गर्दन पर लाएं, धीरे धीरे पूरे चेहरे पर और आंखों पर
मैं ज्योति बिंदु सितारा इस शरीर को अनुभव करता हूँ। इस शरीर से बिल्कुल अलग डिटैच्ड हूँ। ये शरीर होते हुए भी जैसे बिल्कुल नम हो गया और मैं स्वयं को अनुभव कर रहा हूँ। मैं सितारा, मैं सितारा। निमित्त और निर्माण, निरंतर प्रभु स्नेह में समाया हुआ। सुमान लेकर मुझ आत्मा की चमक बढ़ती गई, बहुत पावरफुल चमक हो गई। मैं संस्कार मिलन की रास करने वाला सितारा हूं। अनुभव करें, मैं आत्मा और चलती हूँ परम धाम। ऊपर उड़े 4-5 फुट की ऊंचाई पर, नीचे अपने शरीर को देखें, बिल्कुल शांत पड़ा है। इस अलग होने के अनुभव को थोड़ी देर फील करेंगे। मैं अलग, ये शरीर अलग। और अब उड़ चले परम धाम, मेरा घर, मेरा स्वीट साइलेंस है। और महाज्योति, मेरा बाबा, उसके पास चले जाएं, उसके सानिध्य में, जैसे बाबा की किरणों में मुझ आत्मा की लाइट समा गई। मेरे वाइब्रेशंस बाप समान बनते जा रहे हैं। मुझ में विजय के निश्चय की दृढ़ता बनती जा रही है। विकारों के वंश का अंश भी समाप्त हो रहा है।
मुझे संपूर्ण समर्पण, ट्रस्टी होने का एहसास हो रहा है। एक बाप की मोहब्बत में कोई मेहनत नहीं, ऐसा अनुभव हो रहा है। हम सभी एक पल के लिए ये याद करें, हम किसके पास हैं, वो कौन है जो मेरा बना, जिससे मैंने मोहब्बत की। वो जो है तो सब कुछ है। ऐसे स्वयं को शक्तिशाली बनाते हुए मैं आत्मा नीचे आती हूँ, अपने शरीर को धारण करती हूँ। अनुभव करें, मैं अवतरित आत्मा सृष्टि रंगमंच पर केवल सृष्टि को ट्रांसफॉर्म करने के लिए अवतरित हुई हूँ। इस शरीर को यूज करती हूँ केवल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ओम शांति। ओम शांति शांति दीदी। दीदी। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। थैंक यू ओम दीदी। शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।